भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज दूसरा दिन है और भागलपुर के सैनस कंपाउंड ओपन स्टेडियम में तीरंदाजी की स्पर्धाएं पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। पहले दिन जहां महिला वर्ग में महाराष्ट्र की तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम रखा, वहीं पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों की सटीक निशानेबाजी ने सबको चौंका दिया। दूसरे दिन के मुकाबले के लिए सुबह से ही खिलाड़ियों की मौजूदगी मैदान में देखी गई। कुल 64 खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे मुकाबले बेहद प्रतिस्पर्धी और रोमांचक हो गए हैं। महिला वर्ग में महाराष्ट्र की त्रिशा और उनकी टीम ने पहले दिन जिस आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ प्रदर्शन किया, वह दर्शकों और कोचों के बीच चर्चा का विषय बन गया। त्रिशा की कोच ने बताया, हमने इसके लिए लंबे समय से तैयारी की थी। लड़कियों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे भी हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। वहीं पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधते हुए मुकाबले को और भी रोचक बना दिया। यूपी की प्रतिभाशाली तीरंदाज निशा गुप्ता ने बताया कि यह एक शानदार मंच है। मैं यहां आकर बहुत कुछ सीख रही हूं और हर तीर के साथ खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूं। स्टेडियम में मौजूद दर्शक खिलाड़ियों के हर निशाने पर तालियों से उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। खेल भावना और अनुशासन का ऐसा संगम ही शायद किसी प्रतियोगिता में देखने को मिलता। आज के मुकाबले शाम तक चलेंगे, जिसके बाद यह तय होगा कि कौन मारेगा बाजी। जो हमारे 3 खिलाड़ी है, तीनों इंटरनेशनल प्लेयर है, हमेशा उसी इंटरनेशनल के दौड़ में रहे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कह सकता है कि ये उनके लिए एक स्टेप है ताकि वो अपने इंटरनेशनल के लिए जब अगले महीने क्वालिफाई करना है उसके लिए और अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। अभी तक तो बहुत अच्छा खेल रहा है, आशा करते हैं कि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज भी यही लोग जीत के जाए। नवगछिया बाजार में किराना व्यवसायी की हत्या के बाद लोगों में रोष है। सूचना पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल भी अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद की सभापति के प्रतिनिधि को घूरते हुए कहा कि राजेंद्र कॉलोनी में जब से घटना हुई है तब से इसका मन बढ़ गया है। यहाँ उसका घर नहीं है, वह विस्पुरिया से यहाँ आकर लोगों की हत्या करवा रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार करे। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि 5 लोगों के साथ लेकर डब्लू यादव चलता है और कभी भी कहीं भी गोली चला देता है। उन्होंने कहा कि अभी अभियान चल रहा है, गोपाल को हटाओ, गोपाल को हटाओ। अगर गोपाल को हटा दिया तो यहाँ टिकेगा कौन। साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव तक में देखिएगा कितने लोग मारे जाएंगे। पूर्व एसपी पूरन कुमार झा पर भी विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वह अपराधियों के साथ बैठकर दारू पीता था, जिसके कारण आज अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जब से राजेंद्र कॉलोनी में घटना घटी उसी टाइम से मन बढ़ना शुरू हो गया। हम तो उस टाइम में बड़ा तहलका मचाया, लेकिन पिकअप नहीं पकड़ सका। इनको तो रफेट के बाजार से भगा देना चाहिए। इसका घर द्वार यहाँ नहीं है, बिस्पुरिया घर है। असला झूठो 5 लखड़ाबाज को जुटा के यहाँ गोली चला देना, वहाँ गोली चला देना, ये इसका धंधा है। हमको कोई कष्ट नहीं है। चुनाव लड़े और अच्छा बात है, चुनाव लड़ेगा तो हमारा वोटवा बढ़ेगा। कुछ न कुछ 5-10 हज़ार तो वोटवे काटेगा, जादवे कन काटेगा, दूसरा कौन जात देगा। दहशत फैलाने ऐसा करवा दिया। अब पुलिस को सशक्त होना पड़ेगा। ये बढ़िया से ये कैमरा तैमरा है, इसको खंगारे बढ़िया से, अब पकड़े धकड़े, कुछ को बंद करे, ये करे वो करे। हम तो कहते हैं साला डगलुओं को बंद कर दे। तुम्हारी पत्नी मेयर है, साला तुम कहाँ से आके यहाँ पर ये सब करने लगा, उसको भी बंद करे। उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है जी। हम तो अभी सुरेश मुखिया को बोले क्या करते हैं आप लोग, चुनाव लड़वे करेंगे, चुनाव लड़वे करेंगे, क्या कीजिए चुनाव लड़के, क्या कीजिएगा, वोटवा काटिएगा और क्या कीजिएगा, दूसरा कोई गप है नहीं। भागलपुर जिला अंतर्गत बरारी थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की है। ये शराब एक एसयूवी कार में छिपाकर बंगाल के तारापीठ से बेगूसराय ले जाई जा रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की तस्करी भागलपुर के रास्ते जा रही है। इसके बाद पुलिस ने 0 माइल चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया,
चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने एक संदिग्ध एसयूवी को रोकने की कोशिश की तो वाहन चालक एवं अन्य लोग मौके से भागने लगे। इस पर पुलिस को शक हुआ और पिकअप वैन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। शुरुआती अनुमान के अनुसार बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और गिनती की प्रक्रिया जारी है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुल कितनी बोतलें बरामद हुई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिनती पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी। भागलपुर पुलिस अब तस्करी के इस नेटवर्क की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगालने में जुट गई है। पुलिस का मानना है कि यह एक संगठित गिरोह द्वारा संचालित नेटवर्क हो सकता है जो राज्य भर में अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त है। कहाँ से आ रहे हैं? बेगूसराय से। शराब कहाँ से ला रहे हैं? तारापीठ से। कहाँ लेके जाना था? बेगूसराय। कितना है शराब? 20 पेटी। 20 पेटी। कौन कौन सा है? सिर्फ बियर है। कुछ बियर है सिर्फ। तारापीठ से खरीदे थे? हाँ। कितने में? हमने नहीं खरीदा था, हमको दिया था। कहाँ किसके थ्रू बेचना था? कहाँ बेचना? बेचना नहीं था, गाड़ी खगड़िया हमसे ले लेता। शराब कैसे? शराब तो वहाँ ड्यूटी में मॉर्निंग ड्यूटी में है। मॉर्निंग ड्यूटी में थे तो ये ऐसे ये भाग रहा था इधर उधर, तो चेक किए खड़ा करके, तो देखे खुलवा करके इसको, तो इसमें शराब था जी। ये कहाँ लेके जा रहा है? ये बेगूसराय जा रहा है। बेगूसराय। अभी जांच किए कितना शराब है? जांच किए तो अभी तो 20 पेटी के लगभग बता रहा है। कौन कौन पकड़ाया है? पकड़ाया है चालक है और एक वो है साथ में। चालक के है, दोनों चालक है? वो अपना एक अकेले आदमी? अकेले। यही चालक है? हाँ। नौगछिया में किराना दुकानदार विनय गुप्ता की हत्या से सनसनी फैल गई है। अपराधी ने दुकान में घुसकर विनय की कनपट्टी में गोली मारी और आराम से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विनय को जमीन खरीद को लेकर धमकी मिली थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। विनय गुप्ता एक सज्जन व्यवसायी और समाजसेवी थे। उन्होंने 9 साल पहले एक बच्ची को गोद लिया था और 3 साल पहले जुड़वा संतान का जन्म हुआ था। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। विनय गुप्ता की हत्या से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वही हत्या के बाद व्यवसायियों ने नौगछिया बाजार को बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोजपा नेता सुरेश भगत, भाजपा नेता कुणाल गुप्ता और सभापति प्रतिनिधि डब्लू यादव समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे और प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग की। स्थानीय निवासी और दुकानदार न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और हत्या के कारणों को और अपराधियों की पहचान की जांच कर रही है। नौगछिया के लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि बाजार जैसे व्यस्त इलाके में सरेआम हत्या कैसे हुई और कब तक व्यापारी डर के साए में दुकान चलाएंगे। व्यवसायियों का कहना है कि नौगछिया में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और पुलिस प्रशासन को अपनी गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। स्थानीय निवासी भी पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे कड़ी सजा दी जाए। विनय गुप्ता की हत्या के बाद नौगछिया में तनाव का माहौल है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी और अपराधी को पकड़ना होगा ताकि नौगछिया में शांति और सुरक्षा स्थापित हो सके। अरे रात में कोई घंकी रहे सामान पे लेके 8:30 बंद करे वो लोग उस दिन हम तो 7 बजे चला आवे छे, 9 बजे बंद करे जाए तो सामान में जगह लिखा पड़ी करे लगे। एक तो स्टाफ रहे बगल में, और बाद में वहाँ शायद घुसपीट करे भगवान जाने, हम तो करने के लिए जब सुन ली घुसपीट करे ले और बाद एक बार जाकर सटा दे के की बोले। सूचना हम लोग को यही मिला कि 9 बजे तक दुकान पर था। 9 बजे दुकान में 9:15 बजे ऐसा घटना हुआ। हम बगल में वही ननिया पट्टी में हम रहते हैं, तो हम लोग को सूचना मिला, खबर मिला, तो हम सरकारी हॉस्पिटल गए। सरकारी हॉस्पिटल से आए तो देखते हैं कि नहीं रहा। फिर प्रशासन आकर के यहाँ चेक किया, आया प्रशासन, बोला उसको ना अपराधी को पकड़ेंगे तो कड़ी से होगा। आपका कौन था जो घटना हुआ? भाई था। क्या नाम है? विनय कुमार गुप्ता। अच्छा।
इसमें क्या कुछ लग रहा है विवाद? कोई नहीं कुछ का विवाद नहीं था। हैं? नहीं कुछ का कोई पहले धमकी उमकी भी आया? नहीं कुछ नहीं। मेरे पापा को रोज डेली रात में आके वो भी नहीं बोलता था कि है ना कुछ विवाद नहीं था। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर जन स्वराज पार्टी की भागलपुर जिला इकाई ने सोमवार को जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन स्वराज के भागलपुर विधानसभा प्रभारी सह जिला उपाध्यक्ष बाबुल विवेक ने कहा कि 11 मई से जन स्वराज के कार्यकर्ता 40,000 से अधिक गांव में जाएंगे और 2 महीनों में इन 3 विषयों पर 1 करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देंगे। बाबुल विवेक ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जन स्वराज जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों और भूमि सर्वे में हुए अनियमितताओं के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रही है। बाबुल विवेक ने कहा कि 11 जुलाई को जन स्वराज के सदस्य 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश युवा कार्यकारिणी सदस्य सूरज कुमार सिंह एवं कार्यालय प्रभारी आरिफ रशीद भी शामिल हुए। इस अभियान के माध्यम से जन स्वराज पार्टी बिहार के लोगों की समस्याओं को उजागर करने और सरकार को जवाबदेह बनाने का प्रयास करेगी। अभी चुनाव नजदीक आ गया है तो फिर से जमीन सर्वे और जाति जनगणना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पिछले 2023 में ही विधानसभा पीड़ित होने के बाद आज तक उसका कुछ हुआ नहीं, तो सरकार पूरी तरह से ठगने का काम कर रही है। उसी के विरोध में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 11 मई से 11 जुलाई तक जो है हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार वर्ष में चलाया जाएगा और हम लोग भागलपुर के भी जितने भी संगठित जिला कमेटी हैं वो लोग 1500 गाँव में यह हस्ताक्षर अभियान को चलाएंगे। जदयू महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने जातीय जनगणना और शराबबंदी पर अपनी राय रखी। मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जातीय जनगणना सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर कराई जाएगी। ये कदम समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में बेहद जरूरी है। उन्होंने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले वे अपने पिता लालू यादव के स्वास्थ्य को देखें, फिर किसी और नेता के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करें। जदयू नेता मुकेश कुमार ने प्रशांत किशोर की रैलियों को कुर्सियों की रैली बताया और कहा कि उनकी भीड़ भाड़े के लोगों की होती है, जिनका पार्टी या विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। आरसीपी सिंह पर पूछे गए सवाल पर मनीष वर्मा ने 2 टूक कहा कि 16 साल तक वे हमारे साथ रहे, तब उन्हें कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखा। अब जब अलग हो गए तो उन्हें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ये केवल धोखे की राजनीति है। शराबबंदी को लेकर भी जदयू नेताओं ने अपनी राय रखी। मनीष वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू की थी तब बिहार की हर गली में शराब खुलेआम बिकती थी। अब इस निर्णय से महिलाओं को सीधा लाभ मिला है और वह पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अब राज्य में ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, जो नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नशे से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, लेकिन अब ड्रग्स की लत चिंता का विषय बन रही है। हमें इससे भी सख्ती से निपटना होगा। ये बात तो मैंने कही थी ना, पहले आपको बता दिया है कि सूखा नशा का प्रचलन पूरे देश में बढ़ा है। इसमें तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, इसमें कोई डाउट नहीं। और बात बिहार के बॉर्डर से आता है कि सूखा नशा यहाँ पैदा होता है, बॉर्डर हमारे पास है। अरे सरकार में जितना कदम उठाया वो कर रही है, और जितना यदि उसमें कदम हुआ तो पंजाब में सरकार क्यों गई?
पंजाब में इस तरह का बढ़ावा दिया गया तब तो इस तरह से गई है वहाँ पे बॉर्डर। तो उस समय बॉर्डर पे बिहार की पुलिस है, बॉर्डर पे अपनी पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी अपनी नहीं है सर। सुरक्षा का जो सुरक्षा अपना जैसे देखिए बंगाल से शराब नशा मुक्ति केंद्र यहाँ हुआ करता था, 2 साल हो गया नशा मुक्ति केंद्र विलीन हो गया यहाँ से। कोई विलीन नहीं हुआ है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सब जगह नशा मुक्ति केंद्र का व्यवस्था होती है।